और चलिए शुरुआत करेंगे हादसे की एक बड़ी खबर के साथ। शिमला से मिल रही है, जहां रोडू चिड़गांव सड़क मार्ग पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। यहां एक कार हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। इलाज उनका रोडू के अस्पताल में जारी है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा रात 12:30 बजे हुआ, जब बेकाबू होकर कार पब्बर नदी में जा गिरी। कार सवार युवक रामपुर क्षेत्र से शादी समारोह के लिए जांगला क्षेत्र के लिए जा रहे थे। पुलिस ने रात में ही जेसीबी मशीन के जरिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। तो तस्वीरें देर रात की सामने आई हैं। 12:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ है और राजेंद्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। राजेंद्र, 3 युवकों की इसमें जान चली गई है, 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। रोडू के अस्पताल में इलाज जारी है। उनकी स्थिति को लेकर क्या अपडेट मिल पाया है और क्या कारण अभी तक स्पष्ट हो पाया है? राजेंद्र, जैस्मिन, सुबह ये दुखद सूचना आ जाई। 3 युवकों की मौत हो गई और युवकों की उम्र 18 और 20 वर्ष के बीच में है। इसके अलावा जो घायल हैं उनकी उम्र भी बहुत कम है। अभी घटना के सही कारणों की जांच नहीं पता लग पाई है, कारण पता नहीं लग पाया है। जांच पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर क्योंकि हादसा रात को हुआ तो वहाँ घटना स्थल पर देखने से लग रहा है कि कार या अनियंत्रित होकर नीचे नदी में गिरी है, और जिसके बाद रात को ही ये सूचना पुलिस के पास पहुंची। करीब 12:30 बजे के आसपास का ये दुर्घटना बताई जा रही है, जिसके बाद 1:15 बजे तक पुलिस के पास भी मामला पहुंच गया। उससे पहले जेसीबी, क्योंकि साथ में ही कंस्ट्रक्शन का काम रोड पर जारी था, तो वहां से तुरंत जेसीबी भी घटनास्थल पर नदी में उतार दी गई थी और रेस्क्यू भी रात को ही शुरू हो गया था। कार को निकाल दिया गया है, लेकिन तीनों युवकों को बचाया नहीं जा सका है। हालांकि जो 2 घायल थे उनको तुरंत नजदीकी रोडू अस्पताल है वहां पहुंचा दिया गया। अब इसके अलावा एक और जो अभी सूचना प्राप्त हो रही है, कुल्लू जिला के ब्रौ में भी 2 लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वहां पर भी कार की ही दुर्घटना बताई जा रही है। तो सुबह आज ये कह सकते हैं कि रात को करीब 5 लोगों की जान सड़क हादसे में चली गई है हिमाचल प्रदेश में। तो ये दुखद सूचनाएं हैं। हालांकि कुल्लू वाली घटना का भी अभी सही आकलन नहीं हो पाया है, जांच नहीं शुरू हो पाई है कि किस कारण से ये घटना हुई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और शव का पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है दोनों को। तो दोनों ये बड़े हादसे आज हुए हैं। रोडू वाली जो घटना है उसके लिए परिजनों को भी सूचना शाम को ही दे दी गई थी, जब अस्पताल घायलों को पहुंचाया गया था। तो परिजन भी घायलों के वो मौके पर पहुंच गए हैं और आगे का काम पुलिस जो जांच है उसको जारी कर दिया गया है। और जो सूचना हमारे पास ठीक है राजेंद्र, आगे की छानबीन की जा रही है, परिजनों को सूचित कर दिया गया है और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मंगलवार की शुरुआत बड़े ही अमंगल तरीके से हुई है। राजेंद्र, नजर आप बना के रखें, कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी जानेंगे आपसे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 9 दिनों तक शिमला से बाहर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू 23 से 26 मई तक कांगड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं। इसके बाद 26 को सीएम दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे। 27 मई को नीति आयोग की बैठक में उन्हें शामिल होना है। इसके बाद 28 को फिर दिल्ली से धर्मशाला सीएम सुक्खू पहुंचेंगे। उसके बाद 29 मई को वापस सीएम सुक्खू दिल्ली जाएंगे। इसके बाद फिर 31 मई को कांगड़ा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम सुक्खू कांगड़ा के दौरे पर रहने वाले हैं और इस दौरान वो वहां पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने पर जोर देंगे। इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी वो बैठक करेंगे। तो कुल मिलाकर 9 से 10 दिनों का सीएम सुक्खू का ये कांगड़ा का दौरा है और इस बीच 2 बार उन्हें कांगड़ा से ही दिल्ली आना है और फिर दिल्ली से ही वो कांगड़ा वापस चले जाएंगे। माना यह जा रहा है कि यहां पर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए कई पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। कांगड़ा आने से पहले उन्होंने जनता की नब्ज को टटोला है। आपको बता दें उनके दौरे के ये मुख्य कारण आपको बता रहे। सबसे पहले उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान को उन्होंने यहां पर भेजा, कई तरीके की बैठकें उन्होंने की। फिर उसके बाद मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना कांगड़ा पहुंचे, क्योंकि हिमाचल का सबसे बड़ा जनपद कांगड़ा माना जाता है, संसदीय क्षेत्र भी है। उसके बाद खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी हाल ही में कांगड़ा का दौरा करके गए हैं, जहां पर रोड कनेक्टिविटी पर उन्होंने बड़े बड़े बयान दिए। 31 मई तक
सीएम सुक्खू भी अब खुद कांगड़ा में रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 9 से 10 दिनों का सीएम सुक्खू का ये कांगड़ा का दौरा है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें यहीं से हैं, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र भी कांगड़ा ही है। इसलिए माना जा रहा है कि अपनी जमीन को यहां पर मजबूत करने के लिए सीएम सुक्खू सबसे पहले जनता की नब्ज टटोलने के लिए कई कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने भेजा और अब खुद 9 दिवसीय कांगड़ा के दौरे पर सीएम सुक्खू रहने वाले हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी विचित्र का। कांगड़ा से इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं विचित्र। कई कैबिनेट मंत्री इससे पहले कांगड़ा पहुंच चुके हैं, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना भी कांगड़ा पहुंचे और अब सीएम सुक्खू खुद कांगड़ा पहुंचे। 1 या 2 दिन के लिए नहीं बल्कि पूरे 9 से 10 दिनों का सीएम सुक्खू का ये कांगड़ा का दौरा रहने वाला है। कई तरीके के कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए जाएंगे, कई संभवतः बैठकें भी इस दौरान होंगी। क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ जानकारियां सीएम सुक्खू के इस दौरे को लेकर मिल पाई हैं विचित्र? देखिए जैस्मिन, इस वक्त मैं कांगड़ा के एयरपोर्ट पर ही मौजूद हूं और मुख्यमंत्री अल्टीमेटली जो है वो कांगड़ा में पहुंच चुके हैं और अगले 9 दिनों के लिए जो है वो कांगड़ा में ही रहने वाले हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है। जैस्मिन, मैं बता दूं कि क्योंकि ये जो दौरा है मुख्यमंत्री का, इसको ग्रीष्मकालीन प्रवास के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि अमूमन 90 के दशक के बाद से हम लोग एक चीज देखते आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमेशा जब भी सर्दियों का वक्त होता है, सर्दियों के वक्त में ही जो है वो शीतकालीन सेशन धर्मशाला में होता है और उसके तुरंत बाद जो है वो शीतकालीन प्रवास पे सरकार यहाँ पर आ जाती है। लेकिन क्योंकि जब से सत्ता जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाली थी, उसके बाद से उन्होंने आते ही एक नारा दिया था और वो ये था, उन्होंने एक बात कही थी कि व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो कहीं ना कहीं ये भी हम व्यवस्था परिवर्तन का ही हिस्सा मानकर चल रहे हैं। और बाकायदा जब मेरी ओर से जो है न्यूज़ 18 की ओर से मुख्यमंत्री से ये सवाल पूछा गया है कि क्या सर ये व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है, तो उन्होंने इस बात को माना है कि हाँ, इसको भी आप मान सकते हैं कि ये भी व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है कि शीतकालीन की बजाय जो है वो ग्रीष्मकालीन में यहाँ पर आएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, पूरा प्रदेश उनका घर है, वो जब चाहें वहां जा सकते हैं। लेकिन हाँ, अब जो है वो 9 दिनों तक यहाँ पर रहने वाले हैं और कांगड़ा की जनता से मिलेंगे, उनका दुख सुख, उनका दुख दर्द जो है वो बांटेंगे और इसके अलावा यहाँ की जनता के साथ जो है यहाँ की उनको सौगातें भी देंगे और जो भी कुछ उनकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, जो उनकी डिमांड्स होंगी, वो सब पूरा करेंगे। जैस्मिन, एक दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है, क्योंकि मैंने कहा जब न्यूज़ 18 ने ये सवाल उनसे पूछा था कि क्योंकि उन्हीं की सरकार के कार्यकाल में साल 2017 में धर्मशाला दूसरी राजधानी है और उसका स्टेटस बाकायदा नोटिफिकेशन जारी करके तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने जारी किया था। तो उन्होंने जब ये सवाल पूछा गया कि क्या उस स्टेटस को लेकर उनका क्या मानना है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि वो पहले ही आते ही उन्होंने कांगड़ा को जो है वो टूरिज्म कैपिटल के तौर पर उन्होंने मान लिया है कि इसको टूरिज्म के तौर पर इसको विकसित किया जाएगा, तो हमें पहले उस ओर ध्यान देना चाहिए और जो स्टेटस है वो वैसे ही ज्यों के त्यों ही रहेंगे, उन पे किसी तरह से कोई उन्होंने किंतु परंतु करने की जो है वो बात कही है। और इसके अलावा बहुत से और भी सवाल हमारी ओर से जो है वो उनसे पूछे गए हैं, उन्होंने तमाम सवालों का बड़ा बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है। और क्योंकि वो अगले 9 दिनों तक यहाँ पर रहने वाले हैं और उनकी डील डोल से, उनकी फिजिकल मूवमेंट से बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो पूरी तरह से एनर्जेटिक हैं, वो तमाम सवालों की तैयारियां करके यहाँ पर आए हैं। क्योंकि बहुत से सवाल हम आमो खास जो है वो उठा रहे थे कि क्यों जो सत्ता की चाबी जो कांगड़ा सौंपता है हमेशा से किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को, तो इस बार कांग्रेस को सौंपी है, तो फिर कांगड़ा के साथ भेदभाव क्यों, यहाँ पर जो है वो कांगड़ा में सिर्फ एक ही मंत्री क्यों दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुख्यमंत्री भी कांगड़ा से है। इस पर बहुत ज्यादा उन्होंने जोर दिया यहाँ पर कि मुख्यमंत्री भी कांगड़ा से है। बिल्कुल विचित्र, यही मुख्य सवाल है। अगर इस पूरे दौरे को राजनीतिक चश्मे से समझा जाए तो बार बार यही सवाल खड़े हो रहे थे कि कांगड़ा की अनदेखी क्यों, मंत्रिमंडल में कांगड़ा की अनदेखी क्यों की गई है, इसी को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। और इससे पहले भी कांगड़ा के जितने भी कांग्रेस के नेता थे उन लोगों ने इसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी भी जताई है। और अब क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, कांगड़ा एक बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र है, तो क्या यह माना जाए कि यहां पर विधानसभा के चुनाव के दौरान जो अनदेखी कांगड़ा के मंत्रियों के साथ हुई है, वो नाराजगी कहीं लोकसभा चुनाव में भारी ना पड़ जाए, इसलिए भी सीएम सुक्खू इस मंशा के साथ भी कांगड़ा के दौरे पर आ रहे हैं और इतने लंबे समय के लिए, इतनी लंबी अवधि के लिए यहां पर वो जनता के बीच रहेंगे, कांग्रेस के उन नेताओं के बीच रहेंगे और उनकी नब्ज भी टटोलने का काम करेंगे। जैस्मिन, एक बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सत्ता संभाली है, उनकी अगुवाई में प्रदेश आगे बढ़ा है,
उन्होंने आते ही जो फैसले लिए हैं वो फैसले वाकई में बाकी के जो जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं उनसे बिल्कुल हटकर थे। हम लोगों ने देखा कितने उन्होंने बड़े बोल्ड फैसले लिए हैं। जिस तरह से जो उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग का जो है वो उन्होंने उनको भंग कर दिया था, उसको निरस्त कर दिया था, उस पर जांच बिठा दी थी। उसके अलावा उन्होंने और बहुत सारे फैसले लिए। आते ही जो है तमाम जितने भी ऑफिसेज जो पिछले 6 महीनों में खोले गए थे तत्कालीन जयराम सरकार की ओर से, उनको डिनोटिफाई कर दिया। तो इस तरह से बहुत बड़े फैसले उन्होंने लिए हैं और उन्हीं फैसलों के मद्देनजर अगर हम लोग देखें तो क्योंकि सेशन भी यहाँ पर शीतकालीन सेशन जो है वो भी 3 दिन का हुआ था और उसके बाद कयास ये लगाए जा रहे थे कि वही रिवायत हुई परंपरा जो है वो आगे बढ़ेगी, जो शीतकालीन की बात हम लोग कह रहे हैं। लेकिन देखा हमने कि वो भी उन्होंने नहीं किया। लेकिन अब वो गर्मियों में यहाँ पर आ रहे हैं और इस तरह से उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है या उनका जो सोचने का जो स्तर है या जो उनकी नियत और नीति, ये दोनों ही बाकियों की अपेक्षा बिल्कुल डिफरेंट यहाँ पर लग रही है। और निश्चित तौर पर क्योंकि अब वो यहाँ पर आए हैं तो अब क्योंकि ज्यादा जो है वो मुनासिब लग रहा है कि वो जनता के बीच में मिलकर जो है उनसे बातचीत कर पाएंगे। अपने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं जो कि कहीं ना कहीं नाराज चल रहे थे कि उनको भाई वो वाले कोटे जो 3-4 मंत्रियों का जो कोटा रहता है यहाँ का वो उनको मिलना चाहिए था, उस पर भी वो बात कर पाएंगे खुलकर। और वैसे भी 31 मई तक जो है उनका ये शेड्यूल यहाँ पर तय हुआ है। ऐसा नहीं है कि 31 मई के बाद फिर से जो शेड्यूल तय होगा वो शिमला का हो सकता है कि उसके बाद धर्मशाला से ही वो चंबा भी जाएं, धर्मशाला से ही वो ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर का भी दौरा करें, मंडी का भी दौरा। लेकिन मुख्य बात यह है कि बहुत लंबे दौरे के लिए सीएम सुक्खू कांगड़ा पहुंच चुके हैं और अब किस तरीके से कांगड़ा को यहां पर सौगातें मिलेंगी, कांगड़ा की जनता के लिए क्या कुछ घोषणाएं सीएम करेंगे, इसके अलावा किस तरीके से उनका यह प्रवास रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी होंगी। विचित्र, आप और हम भी नजर बना के रखेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन नमस्ते हिमाचल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। जन्नत नज़ीर कश्मीर में G20 की बैठक का शानदार आगाज। टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की हुई बैठक। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जी किशन रेड्डी और G20 शेरपा अमिताभ कांत ने G20 की बैठक का किया संबोधित। कश्मीर से बॉलीवुड फिल्मों के रिश्तों को लेकर हुई चर्चा। अमिताभ कांत ने कहा कि कश्मीर में 370 फिल्मों और OTT की शूटिंग के लिए लिया गया है परमिशन। कश्मीर में G20 की बैठक शुरू हुई। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने बैठक का स्वागत किया। कहा यह बैठक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर के नकारात्मक सोच को बदल देगी। G20 की बैठक में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन समेत 17 देशों के 60 डेलीगेट्स ले रहे हैं हिस्सा। श्रीनगर में आयोजित G20 की बैठक में एक्टर रामचरण हुए शामिल। फिल्म RRR को लेकर की चर्चा। अपनी फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू पर भी किया डांस। बैद्यनाथ कब्ज हर, पुरानी कब्ज, एसिडिटी व अन्य पेट की परेशानी में उपयोगी। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। राजधानी शिमला से आपको अहम खबर देंगे। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं शिमला। निजी दौरे पर वो शिमला पहुंचे हैं। अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर पर राहुल गांधी रुकेंगे और कुछ दिन शिमला में ही राहुल गांधी बिताएंगे। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर ट्रक में राहुल गांधी ट्रक ड्राइवरों की समस्या को भी सुनते हुए नजर आए और राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं शिमला। इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि प्रियंका गांधी शिमला पहुंची हुई थी अपने घर छराबड़ा में, फिर उन्हें सोनिया गांधी ने वहां पर ज्वाइन किया और अब राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं शिमला। कुछ दिन के लिए शिमला में ही रुकेंगे और आपको यह बता दें कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर वो ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात करते हुए उनकी समस्याओं को सुनते हुए भी नजर आए। कर्नाटक में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद अब यह माना जा रहा है कि कुछ दिन रिलैक्स करने के लिए राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं शिमला अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर छराबड़ा। और ये काफिला आप राहुल गांधी का देख सकते हैं। ये दिल्ली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे का ये वीडियो है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी का ये काफिला है जो चंडीगढ़ से
शिमला की ओर जाता हुआ नजर आ रहा है और राहुल गांधी शिमला में इस वक्त मौजूद हैं। बीच रास्ते में वो ट्रक पर दिखे और ट्रक ड्राइवरों से भी उन्होंने रुककर बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी पहुंचे हैं राहुल गांधी। अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर पर ही कुछ दिन रुकेंगे। छलाबड़ा में प्रियंका गांधी वाड्रा का घर है। इससे पहले सोनिया गांधी भी वहां पर मौजूद थी और अब राहुल गांधी अपने निजी दौरे पर शिमला पहुंचे हुए हैं। बहन प्रियंका गांधी के घर पर राहुल गांधी कुछ दिन रुकने वाले हैं। और रणबीर हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। रणबीर, पहले प्रियंका गांधी वाड्रा, फिर सोनिया गांधी पहुंची और अब राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं शिमला, हालांकि अपने निजी दौरे पर पहुंचे हैं। क्या कुछ अपडेट्स इनके दौरे को लेकर मिल पाए हैं? जी जैस्मिन, ये पूरी तरह से जो है राहुल गांधी का निजी दौरा है। इससे पहले हमने देखा था 11 दिसंबर को जब मुख्यमंत्री के रूप में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ ली थी, तो शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी यहाँ शिमला पहुंचे थे। उसके बाद यहाँ पर अब राहुल गांधी पहुंचे हैं और ठीक 9:26 का समय बताया गया जब वो अपनी बहन प्रियंका गांधी के घर यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। और उनका ये दौरा जो है पहले से तय था। और जो पिछले कल रात का जो वीडियो है उसको जो है जो कांग्रेस का आधिकारिक पेज है सोशल मीडिया पर, उसमें जो है जानकारी ये दी गई कि राहुल गांधी ने जो है ट्रक ड्राइवर की समस्या को जाना है। और उस पेज में ही ये दावा किया गया है कांग्रेस की तरफ से कि राहुल ने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक का सफर जो है ट्रक में किया। जो तस्वीरें अब कुछ ही देर पहले जो कांग्रेस का सोशल मीडिया पेज है, सोशल मीडिया पर जो पेज है वहां से ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और ट्रक में राहुल गांधी भी नजर आ रहे हैं और लोगों से भी बात करते हुए वो नजर आए हैं। और ये अंबाला की तस्वीरें जो है बताई जा रही है, हरियाणा के अंबाला की तस्वीरें हैं। और जो थोड़ी देर पहले जो काफिला पहुंचा है, ये कुछ तस्वीरें न्यूज 18 के पास पहुंची है जब ठीक आज सुबह 9:26 पर राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। जानकारी तो ये है कि पूरी तरह से ये राहुल गांधी का निजी दौरा है। इससे पहले भी जब वो शिमला आते रहे हैं कोई पब्लिक मीटिंग उनकी देखी नहीं गई, किसी नेताओं से उनकी जो है मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं जैस्मिन, जो 28 मई को कांगड़ा में जो कर्मचारियों की जो एक रैली होनी है, आभार रैली, जो एनपीएस कर्मचारी महासंघ है, जो ओपीएस बहाली करने को लेकर राज्य सरकार का आभार कर्मचारी जताएंगे। बहुत बड़ी संख्या में जो है कर्मचारी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे कयास फिलहाल लगाए जा रहे हैं। वो जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो अलग बात है, लेकिन हाँ राजनीतिक दृष्टि से देखें, हमने हरियाणा में देखा, हमने कर्नाटक में देखा, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक में जब चुनाव का दौर चल रहा था उसमें भी ओपीएस एक बड़ा मुद्दा जो है बना था। 2024 के रण की बात करें तो कांग्रेस एक बड़ा हथियार भी जो है ओपीएस को बनाने जा रही है, ऐसी जानकारी निकल कर आ रही है। तो शायद हो सकता है कि इस दौरे को उस कनेक्शन के साथ जोड़कर देखा जा सकता है कि शायद गांधी परिवार का कोई सदस्य उसमें शामिल हो सकता है, चाहे वो प्रियंका हो सकती है, चाहे राहुल हो सकते हैं। लेकिन ये अभी इसकी पुष्टि नहीं है कि वो वहां जाएंगे या नहीं। लेकिन राहुल गांधी अभी थोड़ी देर पहले शिमला पहुंचे हैं और कुछ दिन यहीं रुकने का उनका कार्यक्रम है। बिल्कुल रणबीर, और कुल मिलाकर आधिकारिक कोई सूचना फिलहाल राहुल गांधी की किसी तरीके की नहीं मिल पाई है। बस इतना स्पष्ट हो पाया है कि राहुल गांधी निजी दौरे पर शिमला पहुंचे हुए हैं। रणबीर, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में, रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का, जहां 23 से 26 मई तक सीएम सुक्खू कांगड़ा के दौरे पर हैं। किरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क का जून में उद्घाटन होना है। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां सीएम सुक्खू इस वक्त बड़ी खबर उनको लेकर मिल पाई है, जहां कांगड़ा के दौरे पर सीएम सुक्खू रहने वाले हैं। इसके इतर अहम खबर यह भी है कि जहां कुल्लू में
जिला अंतरराज्य बस स्टैंड के सभागार में इंटक के प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से निगम कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इंटक के राज्य पदाधिकारियों को आश्वासन दिया गया। उनको लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश शर्मा ने निगम के कर्मचारियों को अवगत कराया और कर्मचारियों के साथ विभिन्न मसलों को लेकर विस्तृत चर्चा की। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कांगड़ा के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। आपको बता दें कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा प्रवास पर आने वाले हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के कई बड़े मंत्री कांगड़ा का दौरा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री और युवा जो नेता हैं हिमाचल प्रदेश के विक्रमादित्य सिंह, वो भी पहुंच चुके हैं। तो इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अब ये ग्रीष्मकालीन प्रवास कहें या क्या कहें इसको। नहीं, ऐसा कोई प्रवास नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश हमारा घर है। हिमाचल प्रदेश का हर कोना, चाहे वो भरमौर है, चाहे वो सिरमौर है, चाहे कांगड़ा है, चाहे शिमला है, हमारे लिए सब सामान्य है और सब इलाके का सम्मान विकास करवाना हमारी जिम्मेवारी है। ये बात सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि जो परंपरा हमारे महान पुरुषों ने शुरू करी थी, जैसे शीतकालीन प्रवास वाली जो परंपरा शुरू करी थी, वो परंपरा क्या ये व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है कि वो अब आगे उसको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है, बदलाव हो रहा है। अब एकदम से जो है वो अगर 7 और 8 दिन के लिए अगर आप आएंगे तो लोग क्या समझेंगे, क्योंकि पहले ऐसा तो शीतकालीन प्रवास होता था। नहीं, हमारे महान पुरुष जो है वो मेरे पिताजी थे, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने ये प्रथा शुरू करी थी। और 90 के दशक में जब वो मुख्यमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने यहाँ पे शीतकालीन सत्र में 2-3 महीने का कार्यक्रम जो है वो सर्दियों में जिला कांगड़ा का रहता था। और मुख्यमंत्री जो हमारे वर्तमान हैं आदरणीय सुक्खू जी, वो भी इस क्षेत्र को आगे ले जाने में अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। मगर उन्होंने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हम सर्दियों में ही यहाँ पर आएँ और 3 महीने के लिए यहाँ पर रहें, हम आते जाते रहेंगे बीच बीच में जब भी आवश्यकता पड़ेगी। कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि गडकरी जी एक ऐसे मंत्री हैं जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से मुरीद हूं। उन्होंने कहा कि देश भर में 4 लेन निर्माण के लिए बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। जो काम अच्छा करते हैं उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। मन से कहता हूं, मैंने तो विधानसभा में भी कहा कि नितिन गडकरी जी एक ऐसे मंत्री है जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से मुरीद हूं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नेशनल हाईवेज के लिए पूरे देश के अंदर, और मैं सही का समर्थन और गलत का विरोध करने में विश्वास रखता हूं। जो काम अच्छा है उसका हमको प्रशंसा करनी चाहिए। और जो नेशनल हाईवेज बने हैं, जो 4 लेनिंग हो रही है, इससे कुल्लू मनाली को बहुत बूस्ट आने वाले समय में मिलेगा। कीरतपुर आपका नेर चौक और नेर चौक से जो आपका मनाली नेशनल हाईवे है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करीबन 40,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और इससे इस इलाके की अर्थव्यवस्था को आने वाले समय में बहुत मजबूती मिलेगी। बिलासपुर में जिला भाजपा कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, संगठन महामंत्री सिद्धार्थन के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद राजीव बिंदल का यह पहला बिलासपुर दौरा होगा। इस दौरे के दौरान महाजनसंपर्क अभियान और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा होगी। तो लगातार बैठकों का दौर भाजपा में जारी है। इससे पहले शिमला के पीटर हॉफ में भाजपा की ओर से एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। फिर हमीरपुर में इसी तरीके से पदाधिकारियों के साथ भाजपा के तमाम नेताओं ने बैठक की, और अब बिलासपुर को लेकर भी एक बैठक रखी गई है। हमारे सहयोगी अरुण ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अरुण, कितने बजे इस बैठक का आयोजन किया जाना है और कौन से बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा हो सकते हैं? अभी 10:30 बजे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल का भाजपा कार्यकर्ता और नेता बिलासपुर में प्रदेशाध्यक्ष बनने के उपरांत पहली बार आने के प्रति उनका भव्य अभिनंदन करेंगे। ये बिलासपुर में किसान भवन में कार्यक्रम रखा गया है। उसके उपरांत लेक व्यू होटल है यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट का, वहाँ पर भाजपा की जो प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक आरंभ होगी। तो इसमें अनुराग ठाकुर, डॉक्टर राजीव बिंदल, इसके अलावा और जितने भी प्रदेश भर के कदावर नेता हैं इसमें शिरकत करेंगे।
और खासकर ठीक है 2000 ठीक है अरुण, नजर आप बना के रखें। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 10:30 बजे के आसपास इस बैठक की शुरुआत होगी, जानेंगे आपसे और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए हमसे जुड़ने के लिए अरुण चंदेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे बड़ी खबर की। नशे में धुत कार चालक की करतूत सामने आई है। प्रवासी मजदूरों के बच्चों को रौंदा है। एक बच्चे की मौत हो गई है, 2 बच्चे इसमें जख्मी हैं। बीती रात को ग्राम पंचायत कलौहड़ के धनेश्वरी गांव के पास यह हादसा पेश आया है। तीनों घायल बच्चों का मेडिकल कॉलेज नेर चौक में इलाज जारी है। उपचार के दौरान 10 वर्षीय अनुपमा ने अपना दम तोड़ दिया है। बाकी 2 का उपचार जारी है। FIR दर्ज कर ली गई है। आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस जांच में जुटी हुई है। डीएसपी सुंदरनगर दिनेश कुमार ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKRH के साथ। नमस्कार। Presented by